जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करेंगे। तो इससे पहले आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन, जैसे सिंपली हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में अंतर क्या है। तो अगर मान लो आप लिखते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y किस पे डिपेंड है? x पे, यानी y की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं जब x की वैल्यू मालूम हो। इफ़ वी नो x, अगर हम x जानते हैं तो y तो हमें मिल जाएगा। तो ये आपका एक्सप्लिसिट है, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हो, ये पावर रूल काम करता है। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तब क्या बोलते थे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी आप करते हैं एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते तो 2x मिलता, क्योंकि x टू द पावर n का रूल है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, nx टू द पावर n-1, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो आसान है। लेकिन जब इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन में होता है क्या है कि आपको इधर कुछ दिया रहेगा और इधर 2-3 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये किसी वैल्यू के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है, इक्वल टू 2y, ठीक है, मान लो ये दे दिया। तो ये एक प्रकार से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि आप y की वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था कि आप x की कोई वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू आ जाती थी। जैसे सर्कल का आप इक्वेशन लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओरिजिन के लिए, ओरिजिन अगर दिया हो तो, ठीक है, यानी सेंटर ओरिजिन पर हो तो ये होता है। तो यहाँ पर भी ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? y की वैल्यू आपकी डिपेंड कर रही है रेडियस पे और एक्स स्क्वायर पे, ठीक है, इतनी बातें हैं। जब y सिर्फ x पर डिपेंड करे, यानी x की वैल्यू मैं कुछ दे दूँ तो y की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस प्रकार के फंक्शन का हम डेरिवेटिव भी करेंगे। जैसे अगर मान लो आपको दे दिया y प्लस साइन वाई 4y स्क्वायर है इक्वल टू दिया, तो ये भी क्या आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि देखो इस साइड में 2 वेरिएबल है कि नहीं, यहाँ पर साइन x है, ठीक है। अगर ऐसे सिंपली मिलता है तो एक्सप्लिसिट है। तो बात सिंपल वही है कि आप इसको भी कर सकते हो। देखो अगर मुझे मान लो इसको डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको रूल मालूम होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n, तो एन एक्स माइनस एक्स ये हो जाएगा 2x। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो चेन रूल भी चल जाएगा। देखो 2y, ठीक है, पहले आप 2y, फिर ये y x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई dx होगा। आपको ये जानकारी होगी कि अगर आप किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ पर क्या है? y है ना, तो ये तो पहले पावर रूल से इतना हो जाएगा 2y, फिर बचेगा क्या आपका? अभी ये y बचेगा, क्योंकि y x के टाइप का नहीं है ना, y अलग फंक्शन है। तो फिर इसको भी हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इतनी बातें आपको आती होंगी। तो हमने ये किया। फिर यहाँ पर भी देखो आपका 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स चीज़ें एक साइड कर लो, ठीक है, एक साइड का मतलब एक तरफ कर लो। तो फाइनली आपको मिल क्या जाएगा? 2x और सब चीज़ें उधर चलेंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर हो गया कॉमन, बचेगा 2 माइनस 2y। चेक कर लो, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना भाई। तो इसको मैं जब सॉल्व कर लूँगा फाइनली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2x अपान 2 माइनस 2y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बात क्लियर? तो आप निकाल लिया आपने, यहाँ से 2 आप कॉमन लेके कटा भी सकते हो। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? x अपान 1 माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको बस समझना था कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, वो एक्सप्लिसिट की तरह ही है। जैसे कि एक्सप्लिसिट में क्या मिलता है? y इज डिपेंड ऑन द x, x की वैल्यू रखोगे तो y की आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो y की नहीं, फिर r की वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा उसमें 2-3 वेरिएबल मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे, तो इनको आप ऐसे करोगे, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो y को एक साइड ला लो, फिर x को उस साइड कर लो, तब भी कर सकते हो। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो y के 2 वेरिएबल यहाँ पर है, y साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स। तो आप कर सकते हो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो डी एक्स से, तो डी वाई बाई डी एक्स
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। डेल्टा साइन का क्या होता है डेल्टा साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब देखो कॉस वाई तो आ गया, लेकिन अगर आप इस साइन वाई को देखो, ये एक्स है तो इसके टाइप का तो फंक्शन ये है नहीं, अलग है। तो डेल्टा साइन कॉस वाई तो हो गया, डी बाई साइन वाई कॉस वाई है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल वाई है जो कि इसके काइंड का नहीं है। इसके काइंड का नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसके टाइप का नहीं है, वाई अलग फंक्शन है ना, तो उसको हम एक बार और करेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर एक्स रहता ना, मैं बोल देता डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो देखो ये एक्स से डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स दोनों सेम चीज़ें हैं, तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डेल्टा साइन एक्स अपन एक्स कॉस एक्स आता। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स से अलग कोई फंक्शन हो जाता है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगले दिन मान लो यहाँ पर एक्स क्यू हो गया, तो डेल्टा साइन एक्स क्यू है ना, तो डेल्टा साइन एक्स अपन कॉस एक्स हो जाता। ठीक है, फिर आप 3x स्क्वायर करते, ये होता। ठीक है, बातें क्लियर, सिर्फ x पे क्यू है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा डेल्टा कॉस एक्स अपन डी एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स एक्स मैच कर रहा है। ठीक है, अगर मैच नहीं करता तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, चैन रूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है तो कॉमन कर दो, अंदर क्या बचता 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस वाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस वाई। आपको दोनों क्वेश्चंस में डी वाई बाई डी एक्स बताना है। ठीक है, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, इसी को आपको बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई है। ठीक है, तो आप रिस्पेक्ट डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ए एक्स तो डी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, ए तो कांस्टेंट नंबर है तो बाहर हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स ही बचेगा ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बाहर हो गया 2y, लेकिन y x टाइप का नहीं है, इसीलिए एक बार और मैंने डिफरेंस देखो, यहाँ पर b है कांस्टेंट नंबर, ये बाहर हो जाएगा, ये और भी कांस्टेंट नंबर है, y स्क्वायर है तो यहाँ पर आपका 2y हो जाएगा और b बाहर हो गया, लेकिन y x टाइप का नहीं है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा डेल्टा कॉस एक्स तो माइनस साइन वाई, लेकिन ये y x के टाइप का नहीं है, जब x का टाइप का नहीं है तो फिर एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि x के जैसा होता तो x के जैसा मतलब सिर्फ x होता तो काम यहीं तक होता, डेल्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स देता, डेल्टा कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स देता, लेकिन यहाँ पर y है या कोई x स्क्वायर आ गया तब भी 2x होता। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। ये दोनों एक टाइप के हैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम एक साइड कर लेते हैं, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, ए इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया 2by माइनस साइन वाई, मिला लीजिए, इसको मैंने इधर भेज दिया 2by सॉरी माइनस 2by होगा, क्योंकि प्लस इधर जा रहा है तो ये होगा। ठीक है, माइनस 2by माइनस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए अपान माइनस 2by माइनस साइन वाई, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बातें क्लियर। अच्छा हो तो इसमें से माइनस कॉमन लेके ऊपर माइनस लगा सकते हो और नीचे वाले को सभी को प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो सब आपको जानकारी होगा ही, माइनस हम कैसे शिफ्ट करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों का माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाले में भेज दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, तो इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर वाई है, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया क्योंकि इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया, फिर यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स, और पाई क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो साइन टू द पावर एन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पहले 2 साइन वाई। ठीक है, होता, क्योंकि अगर मैं x मानता तो x के पावर 2 है, सपोज दैट साइन वाई कोई वेरिएबल है उसके पावर 2 है, तो पावर रूल चलता तो 2 साइन वाई हो जाता, उसके बाद अभी साइन वाई है ना, तो फिर साइन वाई को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि देखो वाई साइन वाई ये भी तो आपने ऐसा बनाया, लेकिन अभी साइन वाई है तो उसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पर देखो डेल्टा कॉस एक्स डी एक्स तो माइनस साइन एक्स इंटू वाई हो जाता डेल्टा कॉस एक्स, लेकिन एक्स वाई अभी ये है तो फिर एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स वाई। ठीक है, बातें क्लियर।
अब चलते हैं हम यहाँ पे, तो ये तो जीरो हो जाता, आप समझ रहे हो, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट नंबर है तो जीरो हो जाता। ठीक है, फाइनली ये चीज़ें बनी। तो अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूँ एक साइड। तो देखो 2 sin वाई डी डेल्टा साइन वाई डी, तो क्या हो जाता है कॉस डेल्टा साइन एक्स डी एक्स, कॉस डेल्टा साइन बाई डी कॉस एक्स। लेकिन देखो अभी वाई एक्स के रूप में नहीं है, तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपका ऐसे हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए प्रोडक्ट रूल चलता है यू इंटू भी, तो यू डैश इंटू भी प्लस भी डैश इंटू यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेता डेल्टा बाई एक्स इंटू वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, हो जाता, मिला लो। ठीक है, अब फाइनली आप देख लो तो ये क्या हो जाता है 2 sin वाई कॉस वाई, तो ये तो sin 2x का फार्मूला हो गया ना, sin 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर देखो ये x है तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता 1 हो जाता, तो 1 इंटू वाई यानी sin x इंटू वाई ब्रैकेट में y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मिला लीजिए आप। ठीक है, समझ रहे हो बातों को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको इसमें से डी वाई बाई डी एक्स बाहर करना है। ठीक है, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके बाहर कर सकते हैं। तो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाता माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई फिर माइनस होता, क्योंकि इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आप मिला सकते हो। फिर यहाँ पर आपका ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं, तो इनको हम एक साइड कर लेते हैं, उसको सब इस वाले को उधर भेज देते हैं। तो साइन वाई इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाता है आपका, देखो अब सीधे हम कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स ब्रैकेट में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि कॉमन आप निकाल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, इससे कॉमन उससे कॉमन। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो हो जाता सॉल्व साइन वाई अपान साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स, दैट इज़ योर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल चले थे, वो रूल आपको आना जरूरी है। देखो पहले अगर आप इसको कर दे तो ये जो पावर का रूल था ना, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n या कोई फंक्शन का, तो वो रूल चलता। तो एन एक्स एन माइनस वन, फिर साइन वाई एक्स के टाइप का नहीं है, तो फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर इसमें देखते हैं कॉस एक्स वाई, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाई देता है, लेकिन एक्स वाई एक्स के टाइप का फंक्शन नहीं है, तो फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर अगले स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल्टा साइन, तो ये देखो ये y है ये x है, तो cos y तो देता है, लेकिन y अभी भी x की तरह नहीं है, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, लास्ट डी वाई बाई डी एक्स तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए तो बात बन गया। ठीक है, अब फिर अगले स्टेप में देखो साइन एक्स वाई, फिर यहाँ पे देखो x इंटू वाई, दो फंक्शन हो गए, दो वेरिएबल हो गया x इंटू वाई, तो प्रोडक्ट रूल चलेगा u डैश इंटू भी प्लस भी डैश इंटू यू। ठीक है, अब याद होगा प्रोडक्ट रूल्स, तो फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस हमने स्टेप में गलती किया है, यहाँ पे साइन एक्स वाई होता, सॉरी। ठीक है, क्योंकि इधर भेजोगे तो ये उधर जाएगा ना, साइन एक्स वाई इंटू वाई होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, अब आंसर मैच करा लीजिए, वो काटना सब। ठीक है, देखिए अब हमें जानना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, आप ग्राफ इसका देखे होंगे। ठीक है, तो हमें इसको डेरिवेटिव करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी हमें ये निकालना है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ देता है तो उसके लिए फार्मूले बनते हैं, तो हम चलिए समझते हैं वो कैसे फार्मूले क्रिएट होंगे। अगर अगले दिन आपसे ये पूछ ले कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो कैसे हम आएंगे उस रिजल्ट तक, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लो आपसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछता है, तो आप साइन इनवर्स एक्स को मान लिया वाई है। ठीक है, ये वाई के बराबर है कोई नंबर है। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ तक जाना। अब हमने क्या कर दिया कि मैंने x इक्वल टू साइन वाई कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं।
साइन इनवर्स इधर है तो आप साइन से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर साइन से करो, तो साइन से इधर करोगे तो ये गायब हो जाएगा, तो इधर साइन वाई इक्वल टू एक्स। अब आप एक बार डेरिवेटिव कर लो, यानी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। dx के रिस्पेक्ट पे आप डिफ्रेंशिएट कर लो एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स इजकल टू डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई कॉस वाई होता है, पढ़ते आ रहे हो। फिर अब देखो मैंने बोला था कि एक्स और वाई अलग फंक्शन है, यहाँ पे चेन रूल की प्रॉपर्टी काम करेगी। पहले आपने इसका डेरिवेटिव क्या ही है, तो फिर एक बार आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, क्योंकि वाई इसके टाइप का नहीं है ना, अलग फंक्शन है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस वाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके ये बोल सकते हो कि 1 बाई कॉस वाई की वैल्यू क्या हमने माना था, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं कि हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, अगर मैं बोल दूं कि ये जो पूरी वैल्यू है कोई डिफाइनिट वैल्यू आनी चाहिए, निश्चित वैल्यू आनी चाहिए, यानी सर्टेन वैल्यू, तो ये पूरे वाला जो नीचे वाला कॉस की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाता तो ये अनडिफाइंड हो जाता ना, तो यहाँ पर 0 कब होगा ये, तो आप देखो अगर कास 90 हो जाए तब 0 होगा, या कास माइनस 90 हो जाए तब 0 होगा, यानी इसको 90 और माइनस 90 नहीं होना है। तो आप बोलोगे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो किससे बिलोंग करेगी, वो माइनस 90 नहीं होगी और 90 नहीं होगी, क्योंकि ओपन इंटरवल लगाने का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू माइनस 90 नहीं होगी, प्लस 90 नहीं होगी, उसके बीच की वैल्यू कोई हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू भी क्या नहीं होनी चाहिए, -1 और 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 लिखते तो साइन 90 होता है, x की जगह पर 1 लिखो। 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 के, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, यानी 90, -1 और 1 नहीं होगा, उनके बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। आप ग्राफ देखे भी होगे, ठीक है, साइन का फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, 0 से चालू होता है, ऐसे चलता जाता है। इधर आपकी एंगल होती है, ठीक है, एंगल का मतलब यहाँ पर आते हो तो पाई मिलता है, यहाँ पर आते हो तो पाई/2 मिलता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इधर जाओगे तो ये निगेटिव वाला पाई/2 होता है, ये साइन का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने देखा, ठीक है। इसीलिए आप इसके हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ कर सकते हो ड्रा, ये सब नहीं होगी, ठीक है। यानी कोई बोल दे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/1 होगी, सॉरी पाई/2 होगी, नहीं होगी, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 0 कर देगा ना cos 90। अब देखो एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ पर हमने तो ये लिख लिया, ठीक है, cos साइन इनवर्स एक्स। देखो अब हम क्या करेंगे कि जो ये cos और साइन इनवर्स दिख रहा है ना, इसको हटाना है हमें, तो हटाने के लिए हम कुछ प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग क्या होगा कि मैं अगर बोल दूँ कि cos स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के बराबर होता है। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर एक तरह से ही है, तो साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो ध्यान से, साइन वाई की वैल्यू यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर वाई मेरा कितना हो गया, ये हो गया। अगर मैं कॉस वाई की बात करूँ तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि कॉस वाई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। जब ये हो गई तो अब प्लस माइनस का भी चांस होता है ना, कि अगर यहाँ पर प्लस हो सकता है कि माइनस हो सकता है, ठीक है। अब बातें समझ रहे हो, क्योंकि किसी माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन सकता है, -2 का स्क्वायर करो प्लस आ गया 4 में, या प्लस का करो 2 2 या 4 तो भी प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर हम साइन प्लस लेंगे कि माइनस, तो देखो यहाँ पे जो आपका कॉस वाई है ना, ये पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, तो फाइनली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस, देखो ये साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक तरह से वाई ही है, तो कॉस वाई की वैल्यू क्या लिख देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका डेरिवेटिव आ गया कि अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताना है तो ये होगा, ठीक है। बातें क्लियर, क्योंकि हमें dy बाई डी ही बताना है ना, ये हो गया। क्योंकि y हमने बोल दिया कि साइन इनवर्स एक्स y की तरह एक फंक्शन है, y नाम का कोई फंक्शन है, हमने उसका डेरिवेटिव बता दिया, ये हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आप इसका डेरिवेटिव आए तो यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जो यहाँ पे वैल्यू है ना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। तो इनके बीच में अगर जाओगे ना तो cos की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। देखो यहाँ पर आपने लिखा cos y, तो cos के साथ y लगा रहे हो तो y की वैल्यू आप क्या लोगे,
भाई साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के तो बराबर है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में लोगे तो आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है। आप ग्राफ भी देखोगे इसका, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये सब मैनिपुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ होता है, यहाँ पाते हो तो 2π होता है और यहाँ तक जाते हो तो π/2 होता है और यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपका 3π/2, ठीक है। यहाँ पर पाई होता है। आप ये सब आइडिया लिए होगे। तो यहाँ पर देखो पहले में और फोर्थ वाले में पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार मैंने बोला था ना कि इसके बीच में है, ठीक है। तो आप ये होगा डेरिवेटिव। इसी प्रकार आप cos इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। आप इसको y मान लेना, y मानने के बाद फिर जैसे मैंने स्टेप किया यहाँ पर cos y = x हो जाता, फिर डेरिवेटिव करते cos y का माइनस साइन y आता, जो भी आता, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते स्टेप बाइज, फाइनली वहाँ पे भी आपका आंसर आ जाता है। देखिए बोला है कि एक कोई फंक्शन है tan इनवर्स x, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसका आप डेरिवेटिव बता दो, ठीक है। यानी डी एक्स के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बता दो क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई कोई ये फंक्शन है f(x) बोल दो, चाहे आप y बोल सकते हो, किसी नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये फंक्शन है तो y = tan इनवर्स x है, तो x = क्या होगा, tan y, आपको जानकारी होगी। फिर आप इसी को एक इक्वेशन बोल देना, फिर डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना। तो डेरिवेटिव ऑफ x/x = डेरिवेटिव ऑफ tan y, ठीक है। यहाँ पर 1 मिलेगा। आप जानते हो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, डेल्टा tan x/tan x sec² y, लेकिन मैंने बोला y x के टाइप का नहीं है, y x के टाइप का नहीं, इसका मतलब एक बार और डेरिवेटिव कर लो, यानी dy/dx, ठीक है। अगर यहीं पर y² होता तो हम y के पावर रूल लग जाता, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो dy/dx क्या हो जाएगा आपका 1/sec² y, ठीक है। अब एक चीज़ देखो sec² y, तो अब आप एक चीज़ समझ रहे हो कि tan y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, ठीक है। अब इस sec² को आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan² y। देखो मेरा जो आंसर आएगा ना इसका डेरिवेटिव करने पर वो x के फॉर्म में आना चाहिए। आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो वो तो भाई y के फॉर्म में हो गया ना, हमें x के फॉर्म में ही आंसर लाना था, हम चेंजेस करेंगे। तो sec² का मतलब 1 + tan² = sec², ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। तो फाइनली अब आप देखोगे क्या कि 1 + tan² y है, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan² का मतलब tan का y का पूरा स्क्वायर, ठीक है। तो y की जगह पर आप क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। समझो बात को, ठीक है। आपने 10 बोला, 10 हो गया, ठीक है। y का मतलब tan इनवर्स x, यहाँ से देखो, और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो tan इनवर्स गायब, तो फाइनली बचेगा क्या आपका 1/1 + x², दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले तो आप उसको पहले लेट y के बराबर मान लो, या कोई भी फंक्शन दिखा दो, उसके बाद आप उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लो, इस फॉर्म में हो जाएगा। फिर करने के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर दो ऐसे, फिर फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। हमें आंसर x के रूप में ही लाना है, ठीक है। इससे पहले आपने साइन इनवर्स x में भी देखा था, ठीक है। कुछ देखिए डेरिवेटिव बताओ सेक इनवर्स x का, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको y के बराबर बोलना है, फिर डेरिवेटिव बोला है ना तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। लिख लिया, हमें यही बताना है बस, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला था इसको मॉडिफाइड कर लो, मॉडिफाइड करोगे तो क्या होगा, सेक y = x, ठीक है। अब देखो एक चीज़, सेक y = x तो आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये एक इक्वेशन 1 है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ dx sec y = dx/dx, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो डेल्टा सेक का मतलब क्या होता है, sec y × tan y, ठीक है। डेल्टा sec x पड़ेगा, sec x × tan x। फिर देखो ये y x की तरह नहीं है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y/dx लिख सकते हैं ना, क्योंकि y x के टाइप का फंक्शन नहीं, y अलग फंक्शन है ना, x के रूप का नहीं मिलता जुलता। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx, ये मैंने कैसे लाया आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली sec y × tan y, ठीक है। अब हमारी प्लानिंग क्या रहेगी कि sec y और tan y को हटाकर मैं x का रूप दे दूँ, तो मैं कैसे ये रूप दे सकता हूँ, आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन 10 मेरा x की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं 10 को क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा, 10 को मैं चेंज करने की प्लानिंग करूँगा। वो प्लानिंग क्या होगी आप समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने sec y लिखा, tan y को हम मैं ऐसे नहीं बोल सकता 1 - sec² y, क्योंकि आप पढ़े हो
1 + 10 स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स, यही शायद हम पढ़े हैं। 1 + 10 स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे 10 बताना है तो अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, यही हो जाएगा ना, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर इजकल टू सेक स्क्वायर, अगर 10 स्क्वायर एक्स निकालना है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर 10 सिर्फ निकालना है तो अंडर रूट। तो अभी आप यहाँ पर बोल सकते हो सेक वाई की वैल्यू क्या है भाई, एक्स है, तो 1/x अंडर रूट सेक वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स का। इसी प्रकार आप कासेक इनवर्स का निकाल सकते हो और जितने बाकी सब बचे हैं उनका निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक ज़बरदस्त पॉइंट ये होता है कि कभी कभी आपसे पूछता है कि जो ये आपका फंक्शन है वाई, जो आपने डिफ्रेंशिएट किया सेक इनवर्स एक्स का, जैसे वाई डैश निकाला आपने, तो वाई डैश निकाला तो इसका डोमेन क्या होगा। तो आप एक चीज़ देखो, डोमेन का मतलब ये पूरा फंक्शन मेरा डिफाइंड होना चाहिए ना। जैसे इसकी वैल्यू मैं ऐसा पुट करूँ कि डिफरेंट वैल्यू आए, कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू आए। तो अगर मैं बोल दूँ एक्स की वैल्यू 1 रख लो तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपका x1 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। x1 पे आपका ये डिफाइंड नहीं होगा। अब दूसरा एक और चीज़ होगा क्या, -1 पे चेक कर लो, तो -1 यहाँ पर रखो तो 1 - 1 0, तो -1 पे भी ये क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तो लेना नहीं है आपको, तो यानी माइनस इनफाइनाइट को गायब कर दो और यहाँ से इनफाइनाइट को गायब कर दो और यूनियन ले लो इनका, ठीक है, बस काम खत्म, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आप x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, तो 1 - 1 0, 1/0 यानी अनडिफाइंड आ गया। अब इनफाइनाइट लोगे तो बात ही खत्म, इनफाइनाइट लेते नहीं है। -1 लोगे तब भी 0 आ जाएगा, और यूनियन का मतलब इन दोनों के यूनियन लेना है, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर जी क्या -1 से 1 के बीच की वैल्यू इसमें नहीं लेते हैं, तो आप सोच सकते हो -1 से 1 के बीच में वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि सेक की जो वैल्यू आती है ना, वो आप ग्राफ अगर पढ़े होगे तो सेक में क्या होता है, सेक एक्स, ठीक है। तो सेक किस बात पर डिपेंड करता है, कॉस की बात पे, ठीक है। तो कॉस अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1/1, ठीक है, 1 आएगा, लेकिन 1 तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। अब cos 0 1 हो गया, cos 30 की वैल्यू, तो ये cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी 2/√3, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 से बड़ा ही आएगा। इस प्रकार सेक में जितनी वैल्यू आप देखोगे ना 1 से बड़ी ही आएगी, इसीलिए मैंने इसके बीच में ये नहीं लिया है, -1 से 1 के बीच में नहीं होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। पूछ सकता है कि डोमेन बताओ डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, यानी सेक इनवर्स एक्स का आपने जब डेरिवेटिव किया तो कुछ रिजल्ट आए होंगे, उस रिजल्ट का डोमेन क्या था। तो डोमेन तभी निकालेंगे जब इसका कोई यहाँ पे पुट करे तो सर्टेन वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, एक्स का यहाँ पर आपको दिया होगा, उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होती है, तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। डेल्टा टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर देखो आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ तरीके लगाते हैं। वो तरीके आप पहले से क्लास 10th में पढ़ते आ रहे होगे कि यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह पर tan थीटा रख दूँ, ठीक है, एक्स की जगह पर tan थीटा रख दूँ, तो ये जो रिजल्ट होगा ना 2 × tan थीटा, पुट यहाँ पर लिख देना, पुट x = tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि साइन इनवर्स से ये वैल्यू साइन की गायब हो जाए, इसको मुझे साइन बनाने की प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, आप क्लास 10 पे पढ़े होगे, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा के बराबर होता है 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, आप इसका प्रूफ भी किए होगे, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 2 tan थीटा का मतलब साइन बाई कॉस। अब सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी sin 2 थीटा, यानी 2 sin थीटा × cos थीटा का ये एक रूप है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, तो यहाँ से थीटा आपकी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी tan इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगी, यहाँ से थीटा tan इनवर्स एक्स के बराबर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे sin 2 रख दूँ तो कोई काम बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। तो y = sin इनवर्स sin 2 थीटा रख सकते हैं कि नहीं, आप फिलहाल एक बार 2x/1 + x² जब ये पुट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y = 2 थीटा, यानी y की वैल्यू 2 थीटा के बराबर है। तो थीटा क्या है एक्चुअली में, थीटा आपका tan इनवर्स x है भाई, y = 2 tan इनवर्स x, ठीक है। देखो अब ये चीज़ें मैंने सिंपल कर दिया कि नहीं इस रूप में, जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे निकालना आसान नहीं होगा। आप इसको सोचो कैसे करें, तो आप सोचते हैं कि डेल्टा साइन इनवर्स x/dx का फार्मूला लगाते हैं, तो 1/sin इनवर्स का जो भी फार्मूला है 1/1 + x², ठीक है, ये लिखते हैं, फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, बड़ा लंबी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 मान लेना, चाहे सेकेंड ही मान लो, ठीक है, पहला इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो आपको dy/dx
इजकल टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है आपको मालूम होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो इसका फाइनली डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। बातें क्लियर। तो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ देता है तो उसमें हम पुटिंग ही करते हैं, पुट करके उसका फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे ऐसे लुक था ना, तो मैंने ऐसा लुक बना दिया, देखो ऐसा लुक बना दिया कि नहीं, यानी आप लुक को उसको चेंज कर सकते हो कि हम ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि इसका डेरिवेटिव बताओ, यानी डेरिवेटिव ऑफ इस वाले फंक्शन का, बस यही क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1/2x² - 1, आपको यही निकालना है, यही आपको से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, और बोल दिया है कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। क्यों बोला है, क्योंकि आप जान रहे हो अगर मैं यहाँ पे 1/0 करता तो अनडिफाइंड हो जाता, तो x की वैल्यू 1/√2 रख भी दिया तो ये पूरी नीचे 0 हो जाएगी, इसीलिए उसने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पर अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये फॉर्म हमको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं पुट x इजकल टू कॉस थीटा, रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप पढ़े हो cos 2x इजकल टू cos 2x, सिंस हम बोल सकते हैं cos 2x इजकल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आप जान रही है बातें, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पर cos थीटा रखता तो यहाँ पे क्या होता, पहले हम चेंज ही कर लेते हैं, y इजकल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये होता। तो यहाँ पे फाइनली क्या बनता, सेक इनवर्स, ये cos 2x हो जाता cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा का मतलब आप समझते हो, सेक इनवर्स ये ऊपर जाता तो क्या होता, सेक 2 थीटा होता, तो सेक इनवर्स और सेक से गायब हो जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है तो आप समझ रहे हो, थीटा क्या है मेरा भाई, थीटा आपका रहा cos इनवर्स x, क्यों, क्योंकि आप जान रहे हो x इजकल टू cos थीटा, तो थीटा क्या होगा भाई, cos इनवर्स x ही तो होगा, थीटा रखो cos इनवर्स x, तो यहाँ पर हम फाइनली बोल सकता है cos इनवर्स x इजकल टू y, ठीक है। आप इसका इच्छा हो तो सेकेंड इक्वेशन बोल दो, इसको पहला इक्वेशन बोल दो, ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर है। यहाँ तक मैंने किया। अब मुझे डेरिवेटिव बताना है ना डी वाई, क्योंकि मेरा ये फंक्शन इस लुक में था, मैंने इस लुक में चेंज कर दिया, थोड़ा ये सिंपल दिख रहा है कि नहीं, सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स दिखा तो इसमें कुछ ना कुछ आपको पुट करना ही पड़ता है, वो पुट करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी आना जरूरी है। ये cos 2 थीटा इजकल टू 2 cos स्क्वायर -1, और भी कुछ होते हैं sin 2 थीटा इजकल टू sin इंटू cos थीटा, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव करेंगे तो आप लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, तो आप पढ़े हो 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। ये सब डेरिवेटिव आप थोड़ा याद कर लो, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है, उसमें आप लॉजिक भी सेट करके याद कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार लॉजिक भी उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं -2/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव है किसका, इस वाले फंक्शन का, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बोला है कि इसका आप डेरिवेटिव बता दो, यानी हमसे पूछा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपान 1 + x स्क्वायर, यानी इसका आप डेरिवेटिव बता दो क्या होगा, आपसे ही क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने बोला था कि भाई ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो इसको मैं सिंपल बनाऊंगा। सिंपल कैसे बनाऊंगा, तो कुछ मुझे आइडेंटिटी आनी जरूरी है। तो आइडेंटिटी एक मुझे याद है, cos 2 थीटा इजकल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी मुझे याद है। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्लास 10 पे मैंने प्रूफ भी किया है, तो आप भी किए होगे प्रूफ, याद होगा आपको, ठीक है। नहीं याद है तो एक बार रिवाइज करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट x इजकल टू tan थीटा, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बातें क्लियर। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये फाइनली क्या देगा आपका 2 थीटा देगा, क्या देगा 2 थीटा। तो एक चीज़ मैं बोलूँ तो थीटा क्या होगा, यहाँ से आप पहला क्वेश्चन बोल दो इसको, तो थीटा आपका क्या होगा, तो आप जान रहे हो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x के बराबर होगा कि नहीं, थीटा इजकल टू tan इनवर्स x। तो फाइनली आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो बाबू, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, तो y इजकल टू ये हो गया। तो अब तो मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ ना,
तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आप डेरिवेटिव पढ़े भी होगे 1 प्लस एक्स। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जान रहे हो। जनरली हमें जब ये कॉम्प्लेक्सिटी दिखे तो हम इसमें पुटिंग ही करते हैं, तो पुटिंग के लिए आप कुछ आइडेंटिटीज़ याद कर लो, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपके बुक में भी दिया है, NCERT में भी दिया है कुछ आइडेंटिटी, या आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।